क्या बेबी को रोज नहाना चाहिए? क्या बेबी की तेल मालिश करने से उनकी हड्डियां मजबूत होती है? और क्या मुंडन करवाने से बेबी के बाल घने आते हैं? अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। इसमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी जनरेशन से सिर्फ चली आ रही हैं और मिथ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वो सारी बातें बताऊंगी जो बहुत सारे न्यूबॉर्न मदर्स को जानना जरूरी है, और इसमें से कौन कौन से मिथ्स हैं वो भी उनको जानना जरूरी है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी न्यूबॉर्न स्किन केयर की 5 मिस्टेक्स जो पेरेंट्स जनरली कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये बड़ी मिस्टेक्स है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गरिमा। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी, और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी कॉमनली आज मेरे ऊपरी में काफी सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर क्या बेबी को रोज नहलाना चाहिए? तो सच ये है कि बेबीज को, न्यूबॉर्न बेबीज को रोज नहलाना जरूरी नहीं है। आप उनको हफ्ते में 2 से 3 बार बाथ दे सकते हो। बाकी दिन सिर्फ उनको स्पॉन्जिंग कर सकते हो। एकदम हल्के ल्यूकवार्म वाटर से आप उनके सारे एरियाज को वाइप कर सकते हो और उनको क्लीन रख सकते हो। ये याद रखिएगा, बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है और न्यूबॉर्न्स की भी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो फुल्ली एक्टिव नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंट बेदिंग हम करते हैं तो उससे उनकी स्किन ड्राई आउट हो सकती है। सो इनिशियली जब वो न्यूबॉर्न रहते हैं तो आप हफ्ते में 3-4 बार बाथ दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है रोज़ बाथ देना। तो नहलाते वक्त बेबी के लिए ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करिए, बहुत देर तक मत नहलाइए, और जब भी वो नहा कर आते हैं उनकी बॉडी पे अच्छे से एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि बेबी के लिए कौन सा सोप और मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आजकल, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, बट ये याद रखिएगा कि न्यूबॉर्न्स की स्किन काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होती है, तो हर प्रोडक्ट, हर वायरल प्रोडक्ट उनके लिए सेफ नहीं है। तो याद रखिए, जब भी आप अपने बेबी के प्रोडक्ट्स चूज करते हो तो वो जेंटल होने चाहिए, डेलिकेट होने चाहिए, हाइपो एलर्जेनिक होने चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, अल्कोहल, पैराबेन्स, आर्टिफिशियल कलर, ये सारी चीजें बेबी के प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका प्रोडक्ट पीएच बैलेंस रहे देन इट इज अ विन विन सिचुएशन। ये याद रखिए कि ज्यादा फोम का मतलब क्लीनिंग नहीं होता, उनके जो क्लेंजर्स हैं वो जेंटल ही अच्छे होते हैं। सो ऑलवेज गो फॉर ट्रस्टेड ब्रांड्स, किसी भी वायरल प्रोडक्ट की तरफ मत जाइए। उसके अलावा जब हम मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं तो उसमें भी आपको यही देखना है कि बेबी का मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग रहे, हाइपो एलर्जेनिक रहे, उसमें कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट्स ना हो, और जब भी बेबी नहाकर आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, डैम्प स्किन पे आपको उसको पूरे शरीर पे लगाना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब भी डॉक्टर हम बेबी की अपनी मालिश करते हैं क्या उससे उनकी पैरों की, हाथों की हड्डियां मजबूत होती है? तो जेंटल मसाज जो हम अपनी बेबी की करते हैं ना, वो बेबी की बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जिससे बेबी की स्किन हमेशा नरिश रहती है। पर ये याद रखिए कि हर तरह के ऑयल बेबी के लिए सेफ नहीं होते। कोकोनट ऑयल जनरली आपका सबसे सेफ माना जाता है न्यूबॉर्न स्किन के लिए, और अगर आप कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल की तरफ जाते हो देन इट इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन कोई भी ऐसा ऑयल जैसे कि आमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी हाई फ्रेग्रेंस ऑयल अपनी बेबी को नहीं लगाना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये आपके स्किन रैशेस का रीजन बन सकता है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा अपने बेबी की तेल मालिश नहाने से पहले करिए, और अगर आप रिपीटेड मालिश कर रहे हो तो उनकी मालिश करके आप उनकी बॉडी को एक सॉफ्ट वाटर बेस्ड टिश्यू या फिर स्पॉन्ज से वाइप कर सकते हो ताकि उनको चिपचिप ना लगे। नाइट मसाज में आप हमेशा मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हो ताकि वो रिलैक्स होकर सोएं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है बहुत ही कॉमन कि डॉक्टर कैसे हम अपने बच्चे को डायपर टाइम दे, क्या डायपर फ्री टाइम दे जिससे उनके रैशेज ना हो? तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो डायपर्स की जब हम बात करते हैं तो डायपर रैश के बहुत सारे कॉमन हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको डायपर रैश होता है। तो डायपर रैश का या डायपर पहनाने का सबसे पहला रूल ये है कि आपको फ्रीक्वेंटली डायपर्स को चेंज करना है। अगर डायपर भरा हुआ नहीं भी दिख रहा है तो भी आप न्यूबॉर्न्स के लिए 2 to 3 आवर्स में उनके डायपर्स चेंज कर दो। डोंट वेट दैट कि ये पूरा भर जाए तो भी मैं चेंज करूँ, बिकॉज उनको थोड़ा भी वेट एटमॉस्फेयर देने से रैश अट्रैक्ट होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर बच्चे को कौन सा टैल्कम पाउडर लगाए? तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, और हमारे घर में भी पहले भी बहुत सारे लोगों ने बच्चों के लिए टैल्कम पाउडर्स यूज किए हैं। बट अकॉर्डिंग टू टुडेज न्यूबॉर्न गाइडलाइंस टैल्कम पाउडर बिल्कुल भी न्यूबॉर्न बेबीज के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो टैल्कम में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपका बच्चा इनहेल कर सकता
है जिससे वो उसके लंग में जा सकते हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायपर केयर के लिए टैल्कम पाउडर नहीं यूज़ करना है, आपको फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज करना है और साथ साथ में डायपर रैश क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि क्या बेबी वाइप्स सेफ है? बेबी वाइप्स कंप्लीटली सेफ होती हैं, बट ये याद रखिए कि जो आपके वाइप्स है वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, उसमें कोई भी अल्कोहल नहीं होना चाहिए एंड फ्रेग्रेंस 0 होना चाहिए। और अगर बेबी को कोई रैश है, इरिटेशन है, तो कॉटन पैड्स आते हैं, ल्यूकवार्म वाटर के अंदर कॉटन पैड्स को डिप करके आप यूज कर सकते हो। बेबी वाइप्स को जनरली हम लोग विंटर में रिकमेंड नहीं करते। विंटर में हम लोग हमेशा क्लीनिंग के लिए कॉटन स्क्वायर पैड्स ही रिकमेंड करते हैं, जो कि ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके आप अपने बेबी के लिए यूज करते हो। तो चलिए अब बात करते हैं पॉपुलर मिथ्स के बारे में, जिसके बारे में पहले आपको मैंने बताया था। नंबर 1, क्या मुंडन कराने से आपके बेबी के बाल घने आते हैं? रिमेंबर, मुंडन करने से आपके बेबी के बाल में कोई आज सच मुंडन की वजह से चेंज नहीं आता। आपके बेबी का हेयर, उसकी थिकनेस, उसके जेनेटिक्स ही डिसाइड करते हैं। अनदर क्वेश्चन, क्या काजल लगाना जरूरी होता है? वेल, काजल तो आप अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको यूज़ करना ही है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स में हाइपो एलर्जेनिक काजल है जिनका आप मिनिमम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या अब क्रीम यूज़ करे डॉक्टर बेबी के लिए। जिनका बेबी थोड़ा सांवला है वो मेरे से आके क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर कौन सी क्रीम यूज़ करे कि इसका कलर फेयर हो जाए। तो मार्केट में आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि बेबी के लिए ये क्रीम यूज़ करो तो बेबी फेयर हो जाएगा, बट ये क्रीम यूज़ करने से कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि बेबी की जो स्किन टोन होती है वो उसकी जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। उनके मम्मी या पापा का स्किन कलर ही वो बेबी अक्वायर करता है। तो ये क्रीम यूज़ करने से सिर्फ और सिर्फ बेबी की स्किन खराब होती है, सो इसको यूज़ नहीं करना है और बेबी के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना है फॉर फेस ऑल्सो। सो दिस इज इट फॉर today's video. If you like my video, please share my channel with your family and friends. Subscribe to my channel, and if you have any questions इसके regarding तो आप comment section में लिख सकते हो and I'm gonna answer you very soon. Till then, take care of your skin, take care of your hair.